पीएम मोदी ने रविवार को दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और इस परियोजना से हरियाणा को होने वाले फायदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली और हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात दी है। एक ओर जहां द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, वहीं दूसरी ओर UER-2 का भी उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आप इनको मानते हैं? देखिए, ऐसा लगता है जैसे उड़ते उड़ते पहुँच जाते हैं। लैंडिंग होती हो एयरपोर्ट पर, यानी एक ऊपरी मार्ग लगभग या नीचे से जाने वाला रास्ता जो टनल है, उन दोनों ने इतना आसान रास्ता कर दिया है कि सही पर से पहुँचना है। चाहे चंडीगढ़ से भी आप 152 और जो है कटरा हाईवे लेकर इस राज्य को अगर पकड़ते हो तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटा कम से कम अपना बचा। और इसी तरह से गुड़गांव से आने वाला भी जो द्वारका एक्सप्रेस भी है, और सीधा जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो इतना आसान ये रास्ता हो गया है कि समय जो है वो सबका, मैं कहूँगा कि इससे आने वाले लोगों का, जहाँ सोनीपत इस साइड से आने वाले लोगों का 1.5 घंटा बचेगा। वहीं गुड़गांव से आने वालों लोगों का घंटा सवा घंटा उनका भी बचने वाला है। जो ट्रैफिक में वहाँ जाम में फंसते थे, बाकी सब होता था, अब तो कहीं जाना ही नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस चढ़े हैं, सुरंग में टनल में गए हैं और टनल में से सीधे एयरपोर्ट पे अंदर टनल चली गई। तो ये बहुत ही शानदार शुरुआत है, जिसने दिल्ली का पूरा स्वरूप बदल दिया है। हम आभारी हैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी के, नितिन गडकरी जी के इस इमेजिनेशन के लिए। और ये जिसको मैं कहूँगा कि इसको एक आर्ट की तरह से ये रोड बना है। देखने वाले लोग भी जब इसमें से स्टेट ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं, ये कला की जो है आकृति ये जो बनकर उभरी है सड़क मार्ग की, ये देखने लायक भी है, आनंदित भी करता है। और सबसे गजब की बात यह है कि समय बचता है। आज गडकरी जी ने भी साफ तौर पर कहा कि इससे केवल रफ्तार नहीं बढ़ेगी बल्कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, और अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो अगर हमारा किसान एक्सपोर्ट करता है तो उसको भी बहुत फायदा होगा। देखिए, औसत रूप से दिल्ली वालों को कभी समय का आकलन करेंगे या दिल्ली में आने वालों का समय का आकलन करेंगे तो जाम के समय के घंटे, और जितनी बड़ी आबादी के जाम के समय के घंटे होते हैं और जितने महत्वपूर्ण लोगों के जाम के समय के घंटे होते हैं, उतने कार्यों की जो मामूली उपलब्धि नहीं है। यहाँ बिल्कुल इससे किसानों का लाभ भी होगा, व्यापारी का लाभ भी होगा, और उस हर व्यक्ति का लाभ होगा जो समय की कीमत समझता है और समय के आधार पर चीज़ों से पहुँचाना होता है। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से इसमें वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है, कूड़े को इस्तेमाल किया गया है, एक नए लेवल पर जो है देश के विकास को ले जाना है, बड़ी उपलब्धि। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के ओम प्रकाश धनखड़ साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।